हाय फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीरीज सेंटर आरा। आज मैं आपको टेंडर के विषय में बता रहा हूँ। आइए ध्यान दिया जाए, टेंडर है क्या। किसी काम या सेवा को या सामान को बनाने की जो वादा किया जाता है, एक निश्चित पैसे लेकर एक वादा किया जाता है कि यह सामान, यह सेवा, यह काम निश्चित समय में दे दिया जाएगा, उसे ही टेंडर कहते हैं, निविदा कहते हैं। अब है कि हम लोग टेंडर बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बोर्ड पे देखें कि इसके क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं। कम टू द पॉइंट। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने कॉपी का 2 पेज अच्छी तरह यूज करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। वो तो आप बना लेते हो, जैसे MC, PC, WC, COP, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसके बाद TC, सेल्स प्रॉफिट सब लिखते हो। तो याद रहे कि आप ऐसे पेज खोलें जिसका लेफ्ट पेज और उसके ठीक सामने राइट पेज हो। लेफ्ट पेज में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और उसके ठीक सामने वाले पेज में बने, जैसा कि मेरा पेज खुला हुआ है एकदम सामने। आपकी कॉपी की पेज भी ऐसे ही होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इस पेज पे है और बगल वाले पेज पे टेंडर बना है, तो गलत होगा। क्योंकि इन दोनों में बहुत सिमिलरिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से देखनी पड़ती है। तो बेटर होगा कि लेफ्ट और साइड में आप ऐसे ही क्वेश्चन बनाओगे जैसा कि मैंने बोर्ड पर इंडिकेट किया है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ये तो आप बनाना जानते हो, उसी को देखकर बनाया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ टेंडर। उसी जैसे मान लिया जाए अभी आप शुरुआत करोगे इस चैप्टर को, तो मटेरियल और वेजेज टेंडर के लिए दिया रहेगा। जब टेंडर बनाओगे कॉस्ट के जैसा, तो मटेरियल और वेजेज तो दिया रहेगा, मतलब मटेरियल और वेजेज मिलेगा तो बन जाएगा PC यानी प्राइम कॉस्ट। लेकिन उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड नहीं देगा, ऑफिस ओवरहेड नहीं देगा, या प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करेगा, या प्रॉफिट कहेगा कि अब इतना % निकालें। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको ये जरूरी है कि आप कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सामने बना के रखो। यदि आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के रखते हो, तभी मैं एकदम अच्छी तरीके से आपको टेंडर बता पाऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अभी आप शुरुआत में जो क्वेश्चन बनाओगे उसमें मटेरियल और वेजेज तो मिल जाएगा, मतलब आप टेंडर में PC प्राप्त कर लोगे यानी प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आगे बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकाला जाए सर। तो फैक्ट्री ओवरहेड निकालना एकदम आसान है। आप देखो कैसे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। फैक्ट्री ओवरहेड गुना 100 बटा में वेजेज। फैक्ट्री ओवरहेड का जो बेस होता है वो वेजेज होता है। तो कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड लोगे? जो लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जितना फैक्ट्री ओवरहेड होगा, जैसे 5000, तो 5000 गुने 100 बटा में वेजेज की राशि। यानी ये जो दोनों वर्ड है फैक्ट्री ओवरहेड और वेजेज, ये दोनों वर्ड कहाँ से लेना होगा इसका अमाउंट? लेफ्ट हैंड साइड यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फैक्ट्री ओवरहेड गुना 100 बटा में वेजेज। तब आपको एक परसेंटेज मिलेगी, 10%, 11%, जो भी परसेंट मालूम हो। यदि वो परसेंटेज मालूम हो जाएगा तो अब आप क्या करोगे? स्टेटमेंट ऑफ टेंडर में जाओगे। स्टेटमेंट ऑफ टेंडर में क्या लिखेंगे? जैसे मान लिया जाए कि आपने कट किया तो 11% आ गया, तो आप लिखोगे टेंडर में फैक्ट्री ओवरहेड 11% ऑन वेजेज, यानी वेजेज का 11%, और वेजेज तो टेंडर में होगा ही। मैंने शुरू में ही बोला मटेरियल और वेजेज दिया है, तो वेजेज का 11% निकाल देंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। जब PC में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं तो हम लोग का हो जाता है WC यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग को चाहिए ऑफिस ओवरहेड। तो वो कहाँ से लाएंगे ऑफिस ओवरहेड? ऑफिस ओवरहेड भी टेंडर में दिया नहीं होगा, जरा बोर्ड पे देखें। ऑफिस ओवरहेड या अदर एक्सपेंस निकालने का फॉर्मूला भी काफ़ी आसान है। ऑफिस एक्सपेंस इंटू 100 बटा में WC, या कह सकते हो अदर एक्सपेंस इंटू 100 बटा में WC। तो ये कहाँ से लेंगे सर? ऑफिस ओवरहेड
लेफ्ट साइड वाली कॉस्ट में से लेंगे गुना 100 और WC भी लेफ्ट साइड यानी कॉस्ट वाला ही लेंगे। अगर हम ऐसा करके परसेंटेज निकालते हैं, मान के चलिए कि 10% आ जाता है, तब हम टेंडर में फैक्ट्री ऑफिस ओवरहेड कैसे लिखेंगे? ऑफिस ओवरहेड 10% ऑन WC। WC क्यों? क्योंकि बेस लेते हैं, बेस कहाँ पे होता है? बट्टे में। तो लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड 10% ऑन WC। ऐसा लेते हैं, ऑफिस ओवरहेड जोड़ते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या TC। याद रहे, टेंडर में आगे बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बहुत लंबा हो तो भी मतलब नहीं है। टेंडर में मतलब है आपको PC MC अगर हो तो MC PC WC और उसके बाद COP यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आगे किसी भी तरह का खर्च इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आपका जब आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वहीं पे टेंडर में लिख दो TC यानी टोटल कॉस्ट, आगे नहीं। अब उसके बाद क्या करना होगा? यदि क्वेश्चन में कहता है कि आप सेल्स का 10% निकालो, सेल्स का 10%, टेंडर में तो सेल्स होगा ही नहीं। मैंने शुरू में ही बोला टेंडर के लिए दो ही चीज देगा, मटेरियल और वेजेज। अगर कहता है सेल्स का 10% निकालो तो क्या करना पड़ेगा सर? नीचे वाले लाइन में देखिए बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन सेल व्हेन सेल्स नॉट अवेलेबल। टेंडर में तो सेल्स है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे सर? टेंडर में TC तो आ गया होगा, तो TC गुने 100 बट्टा में 100 माइनस परसेंटेज, यानी TC जितना टोटल कॉस्ट हो गुने 100 और बट्टा में 90। 90 कैसे हुआ? 100 माइनस 10%। मैंने बोला सेल्स का 10% अगर लाभ पूछेगा तो 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। ऐसा करने से हम लोगों को क्या मिल जाएगा? ऐसा करने से हम लोगों को सेल्स मिल जाएगा। जब सेल्स मिल जाएगा तब हम लोग सेल्स और TC की दूरी से क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे ये बनाने आएगा आपको, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियोज को देखकर थोड़ा प्रिपेयर्ड हो लें और क्वेश्चन वैसे बना के रखें जैसा मैंने बताया। तो माय डियर स्टूडेंट, कल आपको ऐसे ही क्वेश्चन बना के रखना होगा, यानी फर्स्ट पेज पे कॉस्ट और सेकंड पेज मेरे लिए खाली छोड़ना होगा, ताकि मैं आपको वहाँ बताना सिखाऊं कि स्टेटमेंट ऑफ टेंडर कैसे बनता है। दोनों में सिमिलरिटी होने की वजह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बनाना जरूरी है। तो कल हम लोग टेंडर को प्रिपेयर करते हैं, तब तक आप इस रूल रेगुलेशन फॉर्मूले को अच्छी तरह जान लो, समझ लो, ताकि आपको टेंडर बनाने में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।